Good morning, everybody. This is your English teacher, and today we are going to start our sixth poem, that is Amanda. And before to start this poem, I would like to tell you about the theme of this poem, that is being given by Robin Klein. Robin Klein is the poetess of this poem, who wants to say, with the help of this poem, that there is a girl whose name is Amanda. Some people call it Amanda. You can pronounce this word Amanda as well as Amanda, right? She scolds her for her bad habits and instructs her to sit properly. The girl imagines herself as a mermaid. The poetess forbade her to eat chocolates because more chocolates can give you a lot of pimple on your face. The poetess forbade her to eat chocolates. At last, she advises the girl not to be worried and unhappy. So, this is the theme of the poem. Now, I am going to start this poem, Amanda. Every child feels that he or she is controlled and instructed not to do one thing or another by their guardians, right? You too may feel that your freedom is curtailed. Curtailed means छीन लेना. आप सभी को आपके पेरेंट्स ने, दादा ने, दादी ने कभी बहुत कुछ कहा होगा कि ऐसा मत करो, क्योंकि उनके हिसाब से वो चीज़ ठीक नहीं थी आपके लिए. उस टाइम पे आपने ऐसा महसूस करा होगा कि आपकी आज़ादी को छीना गया है. राइट डाउन सम ऑफ द थिंग्स यू वॉन्ट टू डू बट योर पेरेंट्स एल्डर्स डू नॉट अलाउ यू टू डू. ऐसे कुछ एक्सपीरियंस लिखो जो आपके पेरेंट्स ने आपको नहीं करने दिए और आप करना चाहते थे. टू रीड द पोएम अलाउड फॉर फॉर्म पेयर्स, ईच रीडिंग अल्टरनेट स्टेंजा, यू आर इन फॉर ए सरप्राइज. सो लेट्स स्टार्ट द पोएम. एवरी स्टेंजा कंटेन्स 4 lines. Let's start. Amanda is the girl and Robin Klein is the poetess who is having a discussion, a conversation with Amanda. First stanza, please be careful and be attentive. Don't bite your nails. अपने नाखून मत खाओ अमांडा. Don't hunch your shoulders अमांडा. अपने कंधे मत उचकाओ. हंच का मतलब होता है फुलाना, उभारना, राइट? आई विल सेंड यू वर्ड मीनिंग टू, डोंट वरी. नेल्स मत खाओ, अपने कंधों को मत उभारो, उचकाओ मत अमांडा. स्टॉप दैट स्लचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट. स्लचिंग का मतलब होता है झुक करके बैठ जाना. इस तरह ऐसे झुक करके बैठना बंद करो और बिल्कुल सीधी बैठ जाओ अमांडा. फर्स्ट स्टैंजा इज क्लियर. सेकंड, नाउ दिस स्टैंजा contains Amanda's voice. It means Amanda is saying something with the help of second stanza. There is a languid. Languid means शांत. Okay, सुस्त, मुरझाया हुआ. एमराल्ड सी. एमराल्ड मीन ग्रीन इन कलर. हरे रंग का मुरझाया हुआ समुंदर है. वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी. जहाँ पर मैं अकेली रहती हूँ. सोल मीन अकेली, इनहेबिटेंट मीन निवासी हूँ. ए मरमेड, मैं एक जलपरी हूँ. ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, जो खुशी खुशी यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ घूमती रहती हूँ. ड्रिफ्टिंग मीन्स मूविंग स्लोली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. इस अकेले शांत हरे रंग के समुंदर में मैं अकेली जलपरी हूँ जो बहुत ही खुशी खुशी यहाँ वहाँ घूमती रहती हूँ. थर्ड, द पोएटेस इज सेइंग, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा. डिड यू टिडी योर रूम अमेंडा. टिडी अप. टिडी अप मीन्स संगवाना. क्या तुमने अपना रूम संगवा लिया है, होमवर्क कर लिया है. आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमेंडा. आई थिंक मैंने तुम्हें तुम्हारे जूते साफ करने के लिए कहा था. नव अमेंडा इज सेइंग, आई एम एन ऑर्फन. ऑर्फन मीन्स अनाथ. रोमिंग द स्ट्रीट, मैं एक अनाथ हूँ जो गलियों में घूमती हूँ. आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हस्ड बेयर फीट. बेयर फीट मीन्स नंगे पैरों से. मेरे शांत नंगे पैरों से मैं धूल के ऊपर अपना पैटर्न बनाती हूँ. मतलब अपने पैरों के निशान छापती हूँ. ज़मीन पर जब मैं पैर रखती हूँ तो वहाँ धूल पड़ी हुई है, धूल है, और जब पैर रखेंगे तो धूल के अंदर पैर के निशान बन जाते हैं. द साइलेंट इज़ गोल्डन. ये जो
चुप्पी है ये बड़ी सुनहरी है, द फ्रीडम इज स्वीट, और आज़ादी बड़ी ही मधुर है। अब द पोएटेस इज सेइंग डोंट ईट दैट चॉकलेट, और चॉकलेट को मत खाओ, उस चॉकलेट को। अमांडा रिमेंबर योर एक्नी, एक्नी का मतलब होता है पिंपल, तुम्हें तुम्हारे पिंपल याद है ना। विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा, क्या तुम मेरी तरफ देखोगी जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ। आई एम रपुंजेल, रपुंजेल इज ए काइंड ऑफ बर्ड, आई हैव नॉट ए केयर, मैं एक रपुंजेल पक्षी की तरह हूँ, मुझे कोई चिंता नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। लाइफ इज ए टावर इन ट्रैंक्विल, लाइफ इन ए टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, इस टावर में, इस बिल्डिंग में, इस जगह पे जो जीवन है बड़ा ही शांत और दुर्लभ है। ट्रैंक्विल का मतलब होता है काम, शांत, क्वाइट। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, मैं कभी भी अपने चमकीले बालों को गिरने नहीं दूंगी। स्टॉप, अब लास्ट स्टैंजा, द पोएटेस इज सेइंग स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमेंडा, अमेंडा इस प्रकार से अचानक से छोटी छोटी बात पे उदास हो जाना बंद करो। सल्किंग का मतलब होता है नाराज रहना। यू आर ऑलवेज सो मूडी, तुम बड़ी मूडी हो अमेंडा, और एनी वन वुड थिंक आई नेग्ड एट यू, हर कोई यही सोचेगा कि मैंने तुम्हें डांट लगाई है, तुम्हारे अंदर कमियां ढूंढी है। नेगेड का मतलब होता है डांट लगाना, दोष निकालना अमेंडा। तो यहाँ पर पोएम ख़त्म होती है और आपको वर्ड मीनिंग भी भेज दी जाएंगी। थैंक यू, हैव ए गुड डे। 2 बार देखिएगा इस वीडियो को प्लीज़, ताकि आपको पोएम अच्छी समझ में आ जाए।